हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो स्टूडेंट्स, इसमें ऐसे बताया गया है कि जो ट्री जो है ना, ट्री एक है और वो एक स्टॉर्म आता है और उसकी वजह से क्या होता है कि मान लो कि ट्री है तो यहीं से कहीं से वो टूट जाता है। ठीक है, अब देखो मान लो कि हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। चलो, अब ये जो ट्री है, ठीक है ना, अब ये स्टॉर्म आने की वजह से ये टूट जाता है और टूट के ऐसे करके बैंड होके ये अर्थ के ऊपर टच हो जाता है। ये टॉप जो है वो यहाँ पे टच हो जाता है। ठीक है, तो वो हमको दिखाया गया है कि ये जो बॉटम ऑफ द ट्री है और ये जो टॉप जो टच कर रहा है ग्राउंड पे उसके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है, तो ये जो ट्री की जो हाइट है, टोटल हाइट, वो हमें फाइंड करनी है। और जो एंगल जो बना रहा है, ये जो ब्रोकन पार्ट जो एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड, देखा, ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये ब्रोकन पार्ट जो है वो ग्राउंड के साथ इसको ऐसे 30 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो बीडी जो है उसको हाइट ऑफ द ट्री ले लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो ट्री जो ब्रेक यहां से हो गया यहाँ पे टच कर रहा है तो हमको टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ओके, और ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग कैलकुलेशन सिंपल से कर सके। यहाँ ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, अभी हमने देख लिया क्वेश्चन। ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो बीडी जो है वो हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री मैंने ले लिया है। ठीक है, ये बीडी को मैंने टोटल हाइट ऑफ ट्री ले लिया है। तो मान लो कि ये जो हाइट है, ये एक्स जितनी हाइट है वहां से वो ब्रेक कर रहा है, इट इज ब्रेकिंग फ्रॉम दैट हाइट। ओके, तो यहां से वो ब्रेक करके वैसे यहां से ब्रेक करके बैंड होकर यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये जो टोटल हाइट है वो जहां पे ब्रेक हो रहा है उसको मैंने एक्स ले लिया और जो ऊपर का जो पार्ट जो टूटा हुआ बैंड हो गया उसको मैंने वाई ले लिया। तो ऑब्वियसली ये जो यहां से बैंड होके यहां पे है तो ये भी वाई ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, अगर जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये टॉप ऑफ द ट्री जो है वो टूट के जो यहाँ पे टच हो रहा है वो ग्राउंड से, मतलब सॉरी, बेस ऑफ द ट्री से यहाँ पे 8 मीटर की दूरी पे टच कर रहा है। इट इज टचिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्राउंड, राइट, दिस टॉप ऑफ द ट्री, एंड दिस टॉप ऑफ द ट्री मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें इस डेटा को यूज करके फाइंड करना है कि टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी। अब टोटल हाइट ऑफ ट्री का मतलब क्या हो गया, हमें फाइंड करना है एक्स प्लस वाई। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में कंसिडर करूंगा और उसका डेटा यूज करके मैं ये एक्स और वाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के यूज से मैं फाइंड कर लूंगा। ठीक है, चलो, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बताया था हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब द डायग्राम। यस करेक्ट, तो थोड़ा इसको कट कर लेते हैं, इसको ज्यादा जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे कट कर लेते हैं। चलो, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बीडी, दैट इज हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, और वो क्या है एक्स प्लस वाई मीटर। ठीक है, एक्स प्लस वाई मीटर। ओके, तो एक्स और वाई क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। ये हम बाद में लिखते हैं तभी अच्छा रहेगा, पहले लिख दो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में लिखो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ और इसके पहले अगर मैं इंफॉर्मेशन ऐसा लिखूं कि ए बी, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ट्री फ्रॉम वेयर it breaks, it breaks due to storm, due to storm। ठीक है, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है ऊपर का एडी, एडी तो एक्चुअली एडी और एसी दोनों सेम है। तो एसी इज इक्वल टू एडी, वो क्या है, एसी इज इक्वल टू एडी क्या है, लेंथ ऑफ ब्रोकन
लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट। ये x मीटर है और ये y मीटर है। ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री x प्लस वाई मीटर वो आ गई। फिर BC, एक्चुअली C क्या है? C एक पॉइंट है जहां पे ये टॉप ऑफ द ट्री टच कर रहा है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC एक्चुअली क्या है? थोड़ा इधर से लिख देता हूं मैं। BC एक्चुअली क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ ट्री, बॉटम ऑफ ट्री एंड द पॉइंट at which the top of broken part of tree touches, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द ट्री एंड बॉटम ऑफ द ट्री मतलब ये, एंड द पॉइंट एट विच, ये वाला पॉइंट, एट विच द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री टचेस, और वो दिया गया है हमको 8 मीटर। मैंने लिख दिया 8 मीटर, ठीक है। तो मैंने ये पहले ये फिगर डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब मुझे क्या फाइंड करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। और अब उस हाइट ऑफ ट्री के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? हाइट ऑफ ट्री के लिए देखो, हाइट ऑफ ट्री के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे तो दो दो अननोन, एक है, एक नोन है, एक एंगल भी है। चलो, तो पहले ये देखते हैं कि ये जो x जो है, पहले हम x पॉइंट करते हैं, x, तो एंगल की कौन सी साइड है? वो अपोजिट साइड, बिल्कुल सही बात। और ये कौन सी साइड है? ये एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो कौन सा है बच्चों? बोलो, बच्चों बोलोगे तो बोलोगे, कि फ्रेंड्स बोलूंगे तो बोलोगे? कुछ भी बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो ओके, तो टेल मी कि ये व्हाट रेशियोस वी आर गोइंग टू यूज, व्हिच रेशियो वी आर गोइंग टू यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? 10, सही है। अपोजिट एडजेसेंट मतलब 10। तो पहले हम लोग 10 यूज करेंगे, उससे हमको x की वैल्यू मिलेगी। चलो फाइंड करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दू, सॉरी, पहले यहाँ पे लिख दू इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है वो एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल सी हमारा 30 डिग्री। एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री एंड ग्राउंड, ये लिख सकते हो। या फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो भी आप लिख सकते हो कि ड्यू टू द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। उसको भी आप स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें लेना है, जैसे मैंने बताया पहले केस के अंदर 10, तो 10 30 डिग्री। अब 10 मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हमारा अपोजिट साइड ए बी है और एडजेसेंट साइड बी सी है, सही है। ओके राइट, समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो ये 10 30 डिग्री मतलब क्या होता है? 1/√3। और ए बी मतलब एक्स जो हमें फाइंड करना है, और बी सी 8 हमको दिया गया है। तो ये अननोन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1/√3 लिख सकता हूं, ठीक है ना। चलो, तो अब x को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 8/√3 मीटर। मुझे इसको सिंप्लीफाई करके या डेसिमल के अंदर अभी कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बच्चे, ये याद रखना कि किसी भी सम के अंदर √3 और उसकी वैल्यू अगर रिप्लेस भी करनी हो तो एंड तक कुछ मत रिप्लेस करो, उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, ना ही रेशनलाइज करो ना ही वैल्यू रखो, वो एंड में हम देख लेंगे, ठीक है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ये आ गया हमारे पास नंबर 1, एक्स तो आ गया। वाई, फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, उसके अंदर वाई क्या है? हाइपोटेन्यूज। और ये जो 8 है वो क्या हो गया? एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? बताओ जल्दी। करेक्ट, वो होता है कॉस। तो फिर cos 30 हम लोग लेते हैं, cos 30 हो गया एडजेसेंट साइड, वो हो गया हमारा BC, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC।
cos 30 की वैल्यू हमें मालूम है टेबल में से √3/2। BC का मतलब है 8 और AC का मतलब है y। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको मिलेगा y इज इक्वल्स टू 8 इंटू सॉरी बच्चों सॉरी इंटू 2/√3। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। ठीक है, चलो ये x आ गया y आ गया तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? हाइट ऑफ ट्री। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू x प्लस y विच इज इक्वल्स टू 8/√3, ये x की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, प्लस 16/√3, ये मैंने y की वैल्यू रख दी। ये हमारा एलसीएम हो गया √3, तो ये हो गया 8 प्लस 16। चलो तो ये कितना हो गया बच्चों? 8 प्लस 16 मतलब 24 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको रेशनलाइज कर दे, या रेशनलाइज कर दे तो इंटू √3 डिवाइड बाय √3। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा भी कर देता हूं, इसलिए हमको मिलेगा 24 √3, और ये √3 टू √3 नीचे क्या आ जाएगा? 3, ये 3 1 जा, ये 3 8 जा, मतलब हमारे पास आंसर आ गया 8 √3 मीटर। मतलब हाइट ऑफ ट्री क्या आ गया? 8 √3 मीटर। जैसे मैंने बताया था बच्चों, थोड़ा सा मैं और छोटा करके लिख देता हूं कि हम लोग को स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना चाहिए, हमें फाइनल आंसर हमेशा स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाहिए। तो देयरफॉर हाइट of tree is 8 √3 मीटर। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया? शांति से देखना बच्चों, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है फिर से थोड़ा बैक लो, फिर से थोड़ा ध्यान से देखो, रिपीट करो, चाहे तो 1-2 बार लिखने की जरूरत पड़े 1-2 बार लिखो, लेकिन उसके बाद ये ध्यान से कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है। और हाँ बच्चों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो अगर आपको पसंद आए, आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये यूज आपका अच्छा हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, दूसरों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।